अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, स्केलर्स और वेक्टर्स को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी दैट इज ईदर मेजरेबल और कैलकुलेटेबल इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको या तो हम लोग मेजर कर सकते हो या फिर उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। मेजरेबल क्वांटिटीज में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं मास की, जिसको हम लोग फिजिकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह लेंथ की एग्जाम्पल आ सकती है जिसको हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं। जबकि कैलकुलेटेबल क्वांटिटीज में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं वेट की, जिसका एक फॉर्मूला होता है W=mg। इससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, मेजर नहीं करते। और फोर्स की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है F=ma। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर्स और एक होती है वेक्टर्स। Scalar quantities. A physical quantity that has only magnitude and unit is called scalar quantity. स्टूडेंट, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। मैग्नीट्यूड कोई भी कांस्टेंट को कह सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा। और यूनिट्स की एग्जांपल्स में हम लोग मीटर ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, किलोग्राम ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स है टाइम, लेंथ, स्पीड, डिस्टेंस, मास एक्सेट्रा। इन सब फिजिकल क्वांटिटीज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन लेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जबकि वेक्टर्स जो है उनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है जो इनको स्पेशल बनाती है। डायरेक्शंस में इनके पास नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ हो सकती है, या फिर डायरेक्शन इनकी अलोंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस भी हो सकती है। हेंस स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्शनल क्वांटिटीज भी कहा जाता है। और स्केलर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इन्हें डायरेक्शनलेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है। वेक्टर्स की एग्जांपल्स में हम लोग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम वगैरह को देख सकते हैं। इन सब की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशंस पढ़ ली है। अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, स्केलर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। इसके लिए हम लोग कैपिटल A till Z अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल a till Z अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्केलर क्वांटिटी है मास, तो मास को हम लोग स्मॉल m से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है 5 किलोग्राम, तो 5 इसका मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम इसका यूनिट है। इसी तरह अगर एक क्वांटिटी है स्पीड, स्पीड को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। स्टूडेंट, स्केलर्स के बारे में हमें एक और चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग स्केलर्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम सिस्टम में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्पीड ये दी हुई और एक स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो मैं इन दोनों के ऊपर ये अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अप्लाई नहीं कर सकता। मुझे पहले इनके यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं जो है इनके ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। स्टूडेंट, स्केलर्स की रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आसान थी, लेकिन वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें एक चीज इजाफी होती है, वो है डायरेक्शन। हेंस स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं: अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर स्केलर्स की तरह नॉर्मल कैपिटल A till Z अल्फाबेट्स या फिर स्मॉल a till Z अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बिल्कुल उसी जैसी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें फर्क क्या होगा? इसीलिए हम लोग इन सब के ऊपर एक एरो हेड मेंशन करते हैं, जिससे हमें मालूम हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने आपको स्पीड की मिसाल दी थी। अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी लिखता हूँ तो उसको भी स्मॉल v से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक एरो भी बनेगा जिससे पता चले कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। इसी तरह अगर कोई एक्सेलरेशन है, उसके ऊपर भी एरो बनेगा। स्टूडेंट्स, ये तो आसान वाली रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक फोर्स दी गई है, इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन को शो करूंगा मैं इसमें। फॉर एग्जांपल, 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, 5 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन इसका यूनिट है, और अलोंग एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट, सिंपली हम लोग जैसे लिखते हैं वर्बली कोई भी चीज, तो उसी तरह हम लोगों ने फोर्स वेक्टर को डिफाइन कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी लिख दिया, यूनिट भी और डायरेक्शन भी।
लेकिन स्टूडेंट्स ये इतना इंटरेस्टिंग मेथड नहीं है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो हम लोग इतना सारा डाटा नहीं लिखना चाहते। इसीलिए स्टूडेंट दूसरा तरीका होता है वेक्टर्स को लिखने का, जो है अल्फाबेटिकल। इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल वही फोर्स वेक्टर लेते हैं कैपिटल एफ, जिसके ऊपर एक एरो है। अब हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, बल्कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड को शो करेंगे कैपिटल एफ से, और इसकी डायरेक्शन को शो करेंगे स्मॉल एफ विद अ कैप। कैप ये ऊपर इसके कैप भी बनेगी। तो ये पार्ट जो है एफ कैप वाला, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये चीज जो है सिर्फ एफ। देखिए स्टूडेंट, इसमें फर्क है। अगर एक वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन अगर सिर्फ वेक्टर नहीं है कोई चीज और उसके ऊपर एरो नहीं डला हुआ, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कहलाएगा इसका। यानी अगर एरो डला हुआ है वेक्टर पे तो वो वेक्टर कहलाएगा, और अगर एरो नहीं है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती। तो ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड, ये शो कर रहा है डायरेक्शन। इसी तरह अगर मैं एक्सीलरेशन की एग्जांपल लूं, तो एक्सीलरेशन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ए और ए कैप। ये ए कैप डायरेक्शन शो कर रहा है और ये ए मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी वेक्टर्स को शो कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट सबसे अच्छा तरीका वेक्टर्स को शो करने का ग्राफिकली है, यानी हम लोग डायरेक्ट वेक्टर्स को बना ले। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वेक्टर है। ये कैसे वेक्टर है, वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज जो है ये इसकी टेल है, जो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसकी टेल कहलाता है, और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो उसका हेड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स मैंने वेक्टर को ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन अब हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कैसे पता करूंगा। वो ऐसे पता करूंगा कि टेल से लेकर हेड तक का जो डिस्टेंस है वो इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और हेड जिस एरो की तरह, हेड के ऊपर जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बनाता, तो ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। इस टेल से हेड के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड है, हम मेजर कर सकते हैं स्केल से। और जो हेड के ऊपर एरो लगा हुआ है वो उस डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोग वेक्टर्स को ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टेल को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, जबकि हेड को हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। तो इसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टेल एंड हेड इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं बहुत बड़ा वेक्टर है, एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर तो मैं अपनी कॉपी पे या फिर अपने बोर्ड पे नहीं बना सकता, तो इसके लिए हमें एक स्केल यूज करना पड़ता है। स्केल, ये स्केल हमारी हेल्प करता है कि हम 5 किलोमीटर को अपनी कॉपी या फिर बोर्ड पे ड्रॉ कर सकें। वो कैसे करेंगे, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कितने हुए, 5 किलोमीटर। हेंस स्टूडेंट्स अब मैं इस स्केल की मदद से 5 किलोमीटर वाला वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, 5 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन खींचूंगा स्केल से, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी, यानी इस साइड पे, और यहाँ पर इसका एरो डाल दूंगा, यानी ये ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया और ड्रॉ भी कर लिया, और यहाँ पर हम इसके लिख देंगे 5 किलोमीटर। हेंस स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्केल का होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लाइक करिएगा और कमेंट कर सकते हैं कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछना हो तो। इसके अलावा आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप फर्दर स्टडी रिलेटेड वीडियोस देख सकें मेरी। थैंक यू।